सुप्रीम कोर्ट से कुलदीप सेंगर को ये बहुत बड़ा झटका, जिसकी उम्मीद यहां पर पीड़ित पक्ष कर रहा था। कुलदीप सेंगर को झटका दिया गया, यानी कि विवादित आदेश पर स्टे दिया जाए। सॉलिसिटर जनरल की तरफ से ये मांग की गई और सीजीआई ने कह दिया है कि हम स्टे देने के पक्ष में हैं, यानी कि सीधे तौर पर कुलदीप सेंगर को यहां पर बहुत बड़ा झटका लगता हुआ हम बच्ची के प्रति जवाबदेह हैं। ये सॉलिसिटर जनरल की तरफ से अंदर दलील रखी गई है। उन्होंने कहा है हाई कोर्ट की तरफ से जो जमानत दी गई है, जो फैसला सुनाया गया है, उस पर स्टे लगना चाहिए। और सीजीआई की तरफ से भी ये संकेत दे दिए गए हैं कि विवादित आदेश पर स्टे के वो पक्ष में, यानी कि सीधे तौर पर यहाँ पर एक बड़ी राहत पीड़ित पक्ष के लिए, क्योंकि पीड़ित पक्ष न सिर्फ जो पीड़िता है बल्कि पीड़िता की जो मां है वो लगातार हाईकोर्ट के फैसले का विरोध कर रही थी। और ऐसे में ना सिर्फ जंतर मंतर पर हमने देखा कि किस तरीके से आवाज बुलंद हुई, कई ऐसे संगठन थे जो लगातार पीड़िता के पक्ष में आवाज बुलंद कर रहे थे। और कुलदीप सेंगर को यहाँ सीधे तौर पर झटका लगता हुआ है, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि हाईकोर्ट का जो फैसला आया है, जो पक्ष में फैसला सुनाया गया है, उस पर वो स्टे चाहते हैं। और ऐसे में सीजीआई ने भी कह दिया है कि हम स्टे देने के पक्ष में है। ये संकेत मिल चुके हैं। हालांकि देखिए, सुनवाई लगातार जारी है इस पूरे मामले को लेकर। सीबीआई ने सजा निलंबन के आदेश पर रोक लगाने की मांग की। सीजीआई ने कहा हम आदेश पर रोक लगाने के पक्ष में हैं, यानी कि सीधे तौर पर यहां पर कुलदीप सेंगर को इस पूरे मामले में एक बड़ा झटका लगते हुए, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने जिस तरीके से उनकी सजा पर रोक लगा दी थी, उन्हें जमानत दे दी गई थी, उसके बाद से लगातार जो है ना सिर्फ जन आक्रोश हमने देखा है, बल्कि सीबीआई की तरफ से भी हाईकोर्ट के फैसले का विरोध किया गया। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई जारी है। लेकिन ये सबसे अहम बिंदु या सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो निकल कर ये आई है कि सीबीआई की तरफ से सजा निलंबन के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है। कुलदीप सेंगर को जो हाईकोर्ट से राहत मिली है, उस पर स्टे लगाने की मांग सीबीआई की तरफ से की गई है। और सीजीआई ने ये संकेत दिए हैं, ये इशारा किया है कि हम आदेश पर रोक लगाने के पक्ष में हैं। सॉलिसिटर जनरल की तरफ से ये भी कहा गया अंदर कि हम बच्ची के प्रति जवाबदेह हैं। शंकर आनंद ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शंकर, अभी फिलहाल क्या चल रहा है? ये जरूर कहीं ना कहीं संकेत मिल गए सीजीआई की तरफ से, हम आदेश पर रोक लगाने के पक्ष में, सजा निलंबन के। निश्चित रूप से देखिए, इस वक्त में सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई चल रही है और सुनवाई के दौरान में तमाम दलीलों को रखा जा रहा है। सीबीआई की तरफ से जो तुषार मेहता हैं, एसजी तुषार मेहता, उन्होंने कहा कि हम बच्चे के प्रति जवाबदेह हैं। और इस मामले पर हालांकि एसजी मेहता जो है, उन्होंने कहा है यह एक ऐसा अवसर है जहां पर मैं आपको विवादित आदेश पर जो स्टे देने का आग्रह करता हूं। और इस मामले में तमाम दलीलों को रखा गया, जिस तरह से हाईकोर्ट के द्वारा कुलदीप सिंह सेंगर को जो रियायत दिया गया था, और खास तौर पर जिस तरह से इस मामले पर जो पब्लिक पर्सन होने का जो इससे जुड़ा हुआ जो ऑर्डर है, उसके बारे में तमाम मसलों को कोर्ट के अंदर रखा गया। जो मुंबई से जुड़ा हुआ, जो मुंबई से महाराष्ट्र के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उससे जुड़ा हुआ जो एक पब्लिक पर्सन होने का जो मसला था, उस मसले को कोर्ट के सामने रखा गया कि किस तरह से उस वक्त में जो 7 साल का जो सजा का प्रावधान है, और जिस तरह से उस सजा के प्रावधान के बारे में विस्तार से कोर्ट के सामने उन तमाम दलीलों को रखा गया। तो इस मामले में जिस तरह से कोर्ट में भी आज सुनवाई के दौरान में कहा गया कि हाईकोर्ट में केवल जो पब्लिक पर्सन है उसके मुद्दे पे विचार किया गया, उनके धाराओं पे विचार नहीं किया गया। तो इन तमाम मसलों को कोर्ट के सामने आज विस्तार से रखा जा रहा है। और कोर्ट में इस मामले में एसजी ने ये भी कहा कि यदि तर्क की मान लें तो वह व्यक्ति लोक सेवक नहीं है और वह धारा 5(3) के अंतर्गत आएगा। देखिए, यहाँ पे मुख्य तौर पर इसे आसान शब्दों में ये बताया जा सकता है कि जिस तरह से कुलदीप सिंह सेंगर को जिस धारा के तहत रियायत दिया गया, उसी को सीबीआई के द्वारा उसको चैलेंज किया गया। और सीबीआई के तरफ से जब तुषार मेहता जो है उन तमाम दलीलों को कोर्ट के सामने रख रहे हैं कि किस तरह से इस मामले पर आगे जो तर्क है, कानून के मुताबिक जो तमाम प्रावधान है, उसके बारे में उसको रखा गया। और जिसके आधार और शंकर, देखिए, इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुलदीप सेंगर को नोटिस भी जारी किया गया है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर इस पूरे मामले को लेकर। News18 इंडिया पर ये ब्रेकिंग फर्स्ट के जरिए हम आपको बता रहे हैं, इस पूरे मामले को लेकर कुलदीप सेंगर को एक नोटिस जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, यानी कि एक बड़ा झटका, क्योंकि संकेत सीजीआई की तरफ से पहले ही दे दिए गए थे
जिस तरीके से स्टे की मांग यहाँ पर सीबीआई की तरफ से की गई है, उसको लेकर सीजीआई ने कहा है कि हम स्टे देने के पक्ष में, यानी कि यहाँ पर झटका लगता हुआ कुलदीप सेंगर को सीधे तौर पर स्टे पर बात कीजिए। उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये नोटिस दिया गया है और सेंगर के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि स्टे के मामले पर बातचीत होनी चाहिए।